नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से एक बार फिर बिहार का सियासी पारा काफ़ी बढ़ गया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और दिल्ली में उनको दो बैठकों में शामिल होना था। एक जो सरकारी बैठक थी जिसमें देश भर के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था और नीति आयोग की यह बैठक थी। इस बैठक में बहुत सारे मामलों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में कई बातों पर फैसला होना था और कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के एक दूसरे से जो है अपने विचार भी रखने थे। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में चुनावी साल भी है और इस चुनावी साल को लेकर के कहीं ना कहीं हर बात को राजनीतिक रंग से देखा जा रहा है। कल रात में ही जैसे ही ये सूचना आई कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं उस मीटिंग में और नीतीश कुमार के साथ साथ और कई नेता नहीं पहुंचे हैं, तो राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई और कयास लगाए जाने लगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के ये सब बातें चल रही थी, वहीं प्रशांत किशोर ने भी बिहार में राजनीतिक हलचल अचानक से बढ़ा दिया है। पिछले एक सप्ताह से जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को अलग रोल में ला दिया है, उसके बाद से बिहार की राजनीति का पारा काफ़ी चढ़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज को पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष देने के बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अब अपने पुराने रोल में आ जाएंगे और पार्टी का कमान इन्हीं को संभालना है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को भी दी। उदय सिंह और आरसीपी सिंह दोनों मिलकर के पार्टी चलाएंगे और प्रशांत किशोर अपने पुराने रोल में यानी राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम करेंगे। इन बातों का हम पिछले कई महीनों से या कहा जाए तो वर्षों से बता रहे हैं कि जिसका जो रोल है वो उसमें फिट बैठता है। आप देखते होंगे अक्सर कि नाचने और गाने वालों में काफ़ी अंतर होता है। नाचने वाला गा नहीं सकता और गाने वाला नाचने में कमज़ोर होता है। हालांकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी शुरुआत की थी, उन्हें ऐसा लगा था कि राजनीति आसान है और इस राजनीतिक यात्रा में वो सफल भी हो जाएंगे। लेकिन उन्हें जैसे ही एहसास हो गया, 3 साल के बाद उन्होंने अपना रोल बदल दिया और पार्टी को अस्थायी अध्यक्ष दे करके वो फिर से अपने पुराने रोल में चले गए। उसके बाद से बिहार की राजनीति में अचानक कई तरह के ट्विस्ट आने शुरू हो गए। प्रशांत किशोर अन्य दलों के निशाने पर आ गए हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विजय कुमार सिन्हा से लेकर के अन्य दल के नेताओं के भी निशाने पर हैं। खास करके प्रशांत किशोर पर निशाना साधने वालों में अरविंद केजरीवाल का दूसरा रूप उन्हें कहा जाने लगा है और केजरीवाल से उनकी तुलना की जाने लगी है। हालांकि आपको याद होगा कि बहुत पहले हमने बताया भी था कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में अपने आप को स्थापित किया और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से शून्य पर ला करके खड़ा कर दिया, ये रोल जो है आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम के साथ अपनाया था। बीच में प्रशांत किशोर की भी उन्होंने सेवाएं ली थी और प्रशांत किशोर भी पिछले चुनाव में जो 2024 से पहले जो चुनाव हुए थे 2019 में, उस चुनाव में उनकी काफ़ी मदद की थी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से प्रशांत किशोर के रोल बदलते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार और दिल्ली दोनों 2 राज्य हैं। बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य कहा जाता है और यहाँ के लोग फैसला लेने में बहुत ही सोच समझ के फैसला लेते हैं। या तो अब तक फैसले का कारण रहा है सत्ता में नीतीश कुमार को लाना, और वो भी इसलिए कि नीतीश कुमार सुशासन और न्याय के साथ विकास वाले नीतीश कुमार कहे जाते हैं। तो दूसरी तरफ जातीय समूह भी यहाँ काफ़ी मायने रखता है। इन सब कारणों को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक अलग तरह की राजनीति शुरू कर दी है और उनके इस राजनीति शुरू करने और नए स्ट्रेटजीज बनाने के साथ साथ जिस तरह से वो फिर से एग्रेसिव राजनीति करने लगे हैं या उसके लिए योजनाएं बनाने लगे हैं, रणनीतियाँ बनाने लगे हैं, उसके बाद से बेचैनी बढ़नी चाहिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव की, या बिहार में जो लोग सत्ता के करीब पहुंचते हैं उन लोगों की। लेकिन ये दांव बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा है। प्रशांत किशोर के इस नए रोल से बेचैनी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बढ़ गई है। अब आपको बता दें कि इसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है। आपको पता है कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था तो पहली बार कांग्रेस जो उनकी घुधूर विरोधी थी उसके साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का कहीं मौका ही नहीं मिला कि उसे अरविंद केजरीवाल के साथ सरकार बनानी पड़े। अरविंद केजरीवाल ने उस सरकार को भी
बर्खास्त करते हुए फिर से चुनाव कराना ज़्यादा उचित समझा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल दो अलग अलग रोग हैं। राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल राजनीति का गुर सीख चुके थे, लेकिन प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका में ज़्यादा फिट बैठते हैं और अपने पुराने रोल में जब आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सभी दल जिसके लिए कभी प्रशांत किशोर ने काम किया है उन लोगों को किस तरह की अनुभूति हो रही होगी और उन्हें किस तरह का डर सता रहा होगा। बेचैनी दोनों खेमे में बढ़ी है। दोनों राष्ट्रीय दल काफ़ी प्रशांत किशोर के इस नए रोल से बेचैन हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है और आगे भी रहेगी। बिहार में एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का या सुशासन स्थापित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी थी। ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने निशाना साधा है और इशारा भी कर दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसके कृपा से बने थे। नीतीश कुमार आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर बिहार बदल रहा है। यानी यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। इशारा तो प्रशांत किशोर की तरफ है, लेकिन नीतीश कुमार को एहसास कराया जा रहा है कि आप हमारे रहम करम पे मुख्यमंत्री हैं। बिहार की बेहतरी के लिए जनता भारी बहुमत से इन सभी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर की तरफ देखना भी शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर क्या करेंगे आगे ये तो अलग बात है, लेकिन पूर्णिया से निर्दलीय सांसद एवं कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने भी इन सारी बातों को लेकर के निशाना साधा है। आपको पता है कि आजकल पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं और इस फील्डिंग के साथ साथ उन्होंने जब प्रशांत किशोर पर हमला किया था तो प्रशांत किशोर ने जिस अंदाज में उनको जवाब दिया था वो काफ़ी कहा जाए तो बिलो दी बेल्ट था। उन्होंने पुरानी बातों को और जो दोनों के बीच की इंटरनल बातें थी उसको भी सार्वजनिक कर दिया था कि पप्पू यादव उनसे मिलने आते थे तो किस तरह से आते थे, क्या कहते थे। खैर, कांग्रेस नेता के रूप में स्थापित अपने आप को करने वाले पप्पू यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जनता के बीच कोई वैकेंसी नहीं बची है। जनता बेईमान लोगों को खत्म कर देगी। ब्लैक मनी, ब्लैकमेलर और अहंकारी जननायक जेपी जी का इतिहास नहीं है। यहाँ वही लोग सफल होते होंगे जिनका आधार कर्पूरी जी, जगदेव बाबू, जेपी लोहिया से जुड़ा है। उन्होंने सामाजिक संघर्ष किया और गरीबी को देखा है। जो ब्लैक मनी से समाज को बदलना चाहते हैं उनका यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। इसका आप माने सीधे सीधे समझ सकते हैं। सीधे तौर पे आपको बता दें कि जनसुराज की तरफ से नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पप्पू के इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्णिया सांसद ने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज दे करके कहा था कि वह अनर्गल बयान देने से परहेज करेंगे। फिर मैंने कहा था कि अगर वह ऐसा करेंगे तो मैं भी बयान नहीं दूंगा। मैं मैसेज सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो करूंगा। पूर्णिया सांसद युद्ध विराम खुद तोड़ रहे हैं, उन्हें इस पर सोचना चाहिए। अगर उन्होंने फिर बयान दिया तो मैं उसी भाषा में उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आपको बता दें कि ये लड़ाई जो राजनीतिक है उसे व्यक्तिगत स्तर पर आने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से माहौल बनाया जा रहा है। इस बार के चुनाव में बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस को इस बात की बेचैनी है कि कांग्रेस अपना रोल बदल रही थी, लेकिन कांग्रेस के रोल बदलने से पहले प्रशांत किशोर ने अपना रोल बदल दिया। आने वाले समय के लिए जो बिहार परिवर्तन की राह पर खड़ा है और यहाँ से एक नई पीढ़ी को कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में स्थापित करने का पूरा प्लान बन गया है और ये प्लान 2025 से लेकर के 2029 के लोकसभा चुनाव तक पूरी तरह से बिहार में एक नए नेतृत्व का परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बात की होड़ लगी हुई है। दोनों राष्ट्रीय दल को ऐसा लगता है कि उनके तरफ से किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में अपना सिक्का बुलंद करे और मजबूत खूंटा गाड़ करके रहे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपने आप को रोल बदलने के बाद नई रणनीति बनाई है, उससे पहले ही दौर में उन्होंने जैसे ही इस रोल में आए पहला धावा उन्होंने बोला था। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में जहां पूरी तरह से गांव की नाकाबंदी करके प्रशांत किशोर को गांव में घुसने नहीं दिया गया था, इसको लेकर के कई तरह की बयानें आई और उसके बाद से ये समझ में आने लगा कि प्रशांत किशोर के रोल बदलते ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। आपको बता दें कि इस पूरी एपिसोड में प्रशांत किशोर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं उससे लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक बड़ी जिम्मेवारी से मुक्त हुए हैं और नई जिम्मेवारी में वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से फिर से बयान देना शुरू किए हैं,
कई तस्वीरें वायरल हुई हैं जिन तस्वीरों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी आप कहानी अगर बढ़िया से देखें, इस पर विवेचना करें, विश्लेषण करें या मंथन करें तो आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा वाले रोल में धीरे धीरे करके प्रवेश करने लगे हैं और किसी को पता भी नहीं चला कब वो बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लिए और अपनी पार्टी को लोगों के जुबान पर चढ़ा दिया। खैर, आगे अभी बहुत समय बाकी है। 4 महीने में और क्या क्या देखने को मिलेगा और किस तरह से ये राजनीतिक ऊँट करवट लेगा, ये भी देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो आप कह सकते हैं कि आप हेट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनके साथ साथ अभी कई लोगों की कहानी बाकी है जिसको हम बारी बारी से आपको सुनाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे कि उनका रोल बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज हमारी नज़र नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर होगी। क्या कुछ निकल के सामने आता है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।